गुरु आपको ज्ञान दिए, भक्ति तो तुमको अपने पुरुषार्थ से उमगाना होगा कि नहीं, हमें गुरु माँ ने ऐसा कहा है, हमें तो हर हालत में आनंद और प्रसन्नता की वजह ढूंढते रहनी चाहिए। इस तरह वो हमारा भक्ति से उत्पन्न जो गुरु है अथवा गोविंद है, वो हमारे जीवन में आनंद और प्रसन्नता की वजह ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे। गुरु बहुत कीमती हैं, शायद भक्ति से भी बढ़कर, क्योंकि गुरु नहीं होते तो आप इस बात को कितने जन्म में जान पाते? कितने जन्म में? बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे गुरु के प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो, उनके वचनों पर भरोसा नहीं हो, तो वे गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं बेटे ले मेरी उंगली पकड़ और साथ चल, देख सुख आनंद खुशियाँ तेरा इंतजार कर रही है, लौकिक खुशी भी और आध्यात्मिक शांति भी, आत्म पहचान भी और परमात्मा विज्ञान का बोध भी। वे कहते हैं ले उंगली पकड़, वे नहीं छोड़ते हैं। भगवान भले छोड़ दें पर गुरु नहीं छोड़ते हैं, हम लोग उनको छोड़ देते हैं, हम लोग उनको छोड़ते हैं। गुरु तो सोचते हैं कि बच्चा उनकी उंगली छोड़ के ना जाए, लेकिन जो उनकी उंगली छोड़ देता है वो दुनिया के मेले में गुम हो जाता है। बच्चा माँ बाप की उंगली छोड़कर मेला घूमने जाए और हर हालत में माँ की उंगली छोड़ दे, अथवा माँ के हाथ को छिटक कर, माँ बाप के हाथ को छिटक कर वो स्वयं मनमानी इधर उधर घूमने लग जाए, तो वो गुम हो जाएगा कि घर पहुँच जाएगा? गुम हो जाएगा। तो गुरु तो कहते हैं कि ले बेटे उंगली पकड़, तू आंख बंद करके माँ बाप भाई बहन गुरु भगवान सब कुछ को मान ले, ले पकड़ तो उंगली, केवल पकड़े रहा उंगली, फिर सारा चमत्कार अपने आप होगा। भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा और सत्य का बोध भी होगा। पर हम लोग यदि उनकी उंगली छिटक दें, हाथ छिटक दें, उनके तरफ आँख तरे रहे, तो वे क्या करेंगे? फिर भी वे करुणा करते हैं कि गलती मत करो। जिस चीज से आपको परेशानी है, चलो उस चीज को तुम उस तरफ मत जाओ। जैसे गुरु जी कोई भी बहन आती थी तो उसकी ज्वेलरी मांग लेते थे ना। उसके कारण यदि किसी को अश्रद्धा हो रही हो तो वो गुरु को बोले कि हम ज्वेलरी नहीं दे सकते, हमारी उसमें ममता है। लेकिन गुरु का हृदय इतना विशाल है कि सच में वे आपकी ज्वेलरी के भूखे नहीं हैं, आपके धन के भूखे बिल्कुल नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि ठीक है तुमको धन में बहुत प्रेम है और लगता है कि गुरु को धन देंगे अथवा गुरु के आगे हम कुछ समर्पण करते हैं तो वे उससे शराब पी लेंगे अथवा वे उसे जुआ खेलेंगे अथवा वे उसको अनुचित में व्यय कर देंगे। तो गुरु कहते हैं कि बेटे इस कारण अपनी भक्ति मत छोड़, ले उंगली पकड़, आज से तू शपथ ले कि उनके सामने इस तरह का कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे। और फिर देखो कि गुरु उतना ही प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में कमी आ गई। क्या करेंगे गुरु? गुरु तो कहते हैं कि यदि धन देने के कारण
तुम्हारे भक्ति डोलती हो, लगता हो कि उनमें बहुत लालच है, तो आज से शपथ ले कि इधर नहीं चढ़ाना ही नहीं है। अगर फिर भी सब कोई चढ़ा रहा और तुमको चढ़ाना पड़ता हो तो तुम 50 पैसा चढ़ा दो, 1 का सिक्का चढ़ा दो, और फिर टटोलो कि गुरु उतने ही आपसे प्रेम कर रहे हैं कि प्रेम में कमी आ गई। देख लो, ये तो हाथ कंगन तो आरशी क्या कहावत है ना। देखो, कोई भी चीज इसी तरह की हो, मान लो कि राम जी को गुरु माँ ने कह दिया है कि अरे भाई देखो, आज अभी कौन सा त्यौहार गया था, गुरु पूर्णिमा। ऐसा है कि ये चीज़ तो है, पर यदि सेव और केला आ जाता तो उसके साथ बांटा जा सकता है। तो ये उठा के वहाँ से ले आए, ढेर सारा सेव और ढेर सारा केला। अब यदि इनके मन में आती हो कि गुरु माँ तो बड़े लालची हैं, उनको सेव और केला खाने का मन किया होगा, इसीलिए जब तब है सो फरमाइश कर देते हैं ये लाना है। तो अब से तुम इस तरह मत लाया करो, पर उनकी उंगली मत छोड़ो। जिससे तुमको परेशानी हो उसमें मत उतरो, पर उनकी उंगली मत छोड़ो। कौन कहेगा ये? निस्वार्थ गुरु ही कह सकते हैं। करके तो देखो। यदि वे कुछ कह देते हैं तो इसका मतलब समझना कि वे आपसे विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। क्योंकि वे जिस भगवान से प्रेम करते हैं वो तीनों लोक का नियंता और तीनों लोक का मालिक है। जो लेना होगा, जो चाहिए सो उनसे ले सकते हैं। दुनिया में क्या बात हुई, मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन वे कह दिए कि आप फल की दुकान में जाके सेब और केला खरीद ले आओ। ऐसा नहीं है कि वे सेब और केला नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। तो अगर वे कुछ बोलते हो तो उसमें समझो कि उनकी कृपा है। वे इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ मतलब एक पत्ता तुलसी ही ले आओ। ये पहले के समय में अनिवार्य नियम था कि आप एक पत्ता तुलसी ही ले आओ। पुष्पम, कोई फूल ही ले आओ। जलम, कोई जल ही ले आओ। और फलम, कोई फल ही ले आओ। फल तोय ये सब बहुत कठिन है, लेकिन पत्रम और पुष्पम तो कर ही सकते हैं सब कोई। ऐसा क्यों नियम बनाया होगा हमारे ऋषियों ने कि तुम वहाँ कुछ दे रहे हो तो पक्का है कि वहाँ से कुछ लेकर आओगे। उनको ज़रूरत नहीं है। आप एक पत्ता तुलसी चढ़ा देंगे, इससे उनका क्या हो जाएगा? उनका सारा रोग दूर हो जाएगा, उनका सारा दुख दूर हो जाएगा? नहीं ना होगा। फिर भी ऋषि कहा, ऋषि बोले, और श्री कृष्ण गीता में कहें पत्रम पुष्पम, इसके पीछे उधर है कि तुम वहाँ कुछ दो तो वे कुछ तुम्हें देंगे। तुम जो दोगे वो लघु होगा, पर वे जो देंगे वो विराट होगा। समझ रहे हो? तुम अपनी तुच्छता को भी उनके सामने चढ़ा दो और वे तुमको महानता का उपहार दे देंगे। चढ़ाओ। चल, तुम लोग कहाँ से कहाँ ले गए? अगर सिद्धांत क्वेश्चन नहीं बीच में टोक के पूछता तो ये सब बात क्यों होती? ठीक है।
चल ठीक।